हेलो दोस्तों, तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि वन प्लस 7 प्रो, वन प्लस 8 प्रो और वन प्लस 9 प्रो का मैं कंपैरिजन आज करने वाला हूँ। तो देखो, सभी में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलेंगे। और वन प्लस से 7 में 855, वन प्लस 8 में 9 में 888 प्रोसेसर मिलेंगे। सभी में स्नैपड्रैगन के कोई भी मीडियाटेक का प्रोसेसर नहीं है, तो अच्छी बात है। मीडियाटेक के प्रोसेसर थोड़े लैग मारते हैं। और देखो, सभी में डिस्प्ले 2K ही डिस्प्ले मिलती है। के आगे 2K डिस्प्ले यानी कि बहुत बढ़िया उसके विजन्स दिखते हैं। कोई कमी नहीं छोड़े, एकदम बढ़िया डिस्प्ले है, फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है। देखो, वन प्लस 9 प्रो और वन प्लस 8 प्रो में क्वाड कैमरा सेटअप दिया है, और लेकिन वन प्लस 7 प्रो में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। लेकिन दोनों से भी बढ़िया कैमरा सेटअप वन प्लस 7 प्रो में है। उसका कैमरा सबसे बढ़िया है। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे बड़े हैं, तो वीडियो देखते रहिए। देखो, फ्रंट में तीनों में भी 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और सिंगल कैमरा मिलता है। लेकिन वन प्लस 7 प्रो में देखो, वो पॉपअप कैमरा है, तो स्क्रीन में कैमरा नहीं मिलेगा। देखो, लेकिन बैटरी वन प्लस 7 प्रो में थोड़ी कम बैटरी है, 4000 की बैटरी है। और वन प्लस 8 प्रो और वन प्लस 9 प्रो में लगभग सेम ही बैटरी है। लेकिन देखिए, आप एक फिक्स स्टोरेज का ही मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, आप बढ़ा नहीं सकते मेमोरी। और देखो, ये लॉन्च डेट है पहले 2019 को वन प्लस 7 प्रो। और बाकी देखो, एक एक ईयर का गैप मिलके लॉन्च हुआ है। देखो, ये वर्जन है 9, 10, 11। देखो, जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 888, स्नैपड्रैगन 865 और स्नैपड्रैगन 855। सबसे बढ़िया वन प्लस 9 प्रो में है, उसके बाद वन प्लस 8 प्रो और बाद में वन प्लस 7 प्रो। और देखो, जो उसमें मोबाइल में CPU दिया है, सभी में सेम ही प्रोसेसर है। लेकिन उसका क्रेयो थोड़ा चेंजेस लाए उन लोगों ने। देखो, आर्किटेक्चर 64 बिट है तीनों मोबाइल पे। लेकिन फैब्रिकेशन वन प्लस 9 प्रो का सबसे बढ़िया है। वन प्लस 8 प्रो का 7 नैनोमीटर, दोनों भी 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। देखो, जो ग्राफिक्स दिए हुए हैं वन प्लस, सबसे बढ़िया ग्राफिक्स वन प्लस 9 प्रो के है। और उसके बाद वन प्लस 8 प्रो 650 और वन प्लस 7 प्रो ए 640 का है। और देखो, सबसे बूट अप टाइम सबसे बढ़िया वन प्लस 7 प्रो का है। तो इस मामले में वन प्लस 7 प्रो आगे जाते हैं। देखो, गेमिंग में लैग मारने मारने का, यानी कि बैटरी कम होने के बाद लैग मारता है, तो वन प्लस 7 प्रो का 7% बैटरी रहने के बाद लैग मारता है। वन प्लस 8 प्रो 14% पे ही लैग मारता है, और हिट भी सबसे ज़्यादा होता है। देखो, सभी में एमोलेड डिस्प्ले में मिलेगी, फ्लूइड एमोलेड, ये वन प्लस में भी मिलती है। और देखो, सभी में बढ़िया डिस्प्ले है। और देखो, स्क्रीन साइज़ वन प्लस 8 प्रो में ही थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा ही फ़र्क है। तो लगभग सेम ही डिस्प्ले है सभी में, तो कोई इशू नहीं है, सभी में बढ़िया है। देखो, सभी में 2K डिस्प्ले मिलती है, फुल HD के भी आगे। और एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से और भी अच्छी बात है, बैटरी भी कम जाती है। और देखो, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो सभी में सेम है, लेकिन वन प्लस 7 प्रो में थोड़ी कम है। सभी सभी में गोरिल्ला ग्लास दिया हुआ है, लेकिन वन प्लस 8 प्रो का गोरिल्ला ग्लास पता ही नहीं कौन सा है। सभी में पंच होल डिस्प्ले नहीं है, वन प्लस 7 प्रो में फुल फुल डिस्प्ले है। देखो, HDR10+ वन प्लस 7 प्रो का सपोर्ट नहीं करता, और वन प्लस 8 प्रो और वन प्लस 9 प्रो का HDR10+ सब सपोर्ट करता है। और सभी में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट नहीं है, वन प्लस में 7 प्रो में नहीं मिलेगा। देखो, सबसे पतला मोबाइल वन प्लस 8 प्रो है। और देखो, ये वज़न, उसका वेट सभी में लगभग सेम ही है। सभी देखो, वन प्लस 7 प्रो वाटर प्रूफ नहीं है, बाकी दोनों वाटर प्रूफ है। 1.5 मीटर तक आप वाटर प्रूफ में कुछ होगा नहीं पानी से। और देखो, कैमरा क्वाड कैमरा सेटअप वन प्लस 8 प्रो और वन प्लस 9 प्रो में मिलेगा। और वन प्लस 7 प्रो में आपको ट्रिपल ही मिलेगा, लेकिन कैमरा सबसे बढ़िया है वन प्लस 7 प्रो का। देखो, कैसे बढ़िया मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो,
वन प्लस 7 प्रो का कैमरा 48 मेगापिक्सल है, लेकिन उसका एपरेचर 1.6 है, इसलिए सबसे बढ़िया कैमरा वन प्लस 7 प्रो का है। देखो इनका एपरेचर बड़ा है, ये तो वन प्लस 8 और वन प्लस 7 8 का एपरेचर है, इसलिए इतना अच्छा नहीं है। देखो जो सेकेंडरी कैमरा है वन प्लस 9 प्रो में 50 मेगापिक्सल और वन प्लस 8 प्रो में 48 मेगापिक्सल और वन प्लस 7 प्रो में 60 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंसेस है सभी के सभी सेकेंडरी कैमरा। और थर्ड कैमरा देखो तीनों में भी 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा है और वो टेलीफोटो लेंस है, तीनों में भी टेलीफोटो लेंस है। और जो सेंसर है सभी में एक ही सेंसर है, एक्सम और RSCMOS सेंसर यूज़ किया हुआ है। देखो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन तीनों में भी मिलेगी और ड्यूअल LED फ्लैश मिलेगा। वीडियो रिकॉर्ड वन प्लस 9 प्रो में आप 8K तक आप कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग, और बाकी दोनों में भी 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 60 FPS पे भी तीनों में कर सकते हो। और देखो वन प्लस 7 प्रो में देखो फ्रंट कैमरा आपको सिंगल ही मिलेगा, लेकिन वन प्लस 7 प्रो में पॉपअप कैमरा है सिंगल। और देखो जो सिंगल कैमरा हो वो तीनों में भी 16 मेगापिक्सल का है। और सेंसर साइज़ देखो वन प्लस 8 और वन प्लस 9 प्रो का 3 इंच का सेंसर साइज़ है, तो अच्छी बात है। देखो फिक्स फोकस मिलेगा तीनों में भी, और वीडियो रिकॉर्डिंग आप फुल HD 30 FPS पे कर सकते हो तीनों में भी फ्रंट कैमरा से, तो 60 FPS पे किसी का भी सपोर्ट नहीं है। और देखो जो बैटरी कैपेसिटी वो देखो वन प्लस 9 प्रो में 4500 और वन प्लस 8 प्रो में भी 4510 है, और लेकिन वन प्लस 7 प्रो में 4000 की ही बैटरी है, तो इस मामले में वन प्लस 7 प्रो पीछे रह जाता है। और देखो चार्जिंग देखो 100% चार्जिंग आप 29 मिनट्स में ही कर सकते हो वन प्लस 9 प्रो में, और 50% चार्जिंग आप वन प्लस 8 प्रो कर सकते हो 23 मिनट्स में, और 20 मिनट्स में वन प्लस 7 प्रो 48% हो जाती है। और देखो चार्जिंग टाइम 20% से 100% तक वन प्लस 9 प्रो 48 मेगापिक्सल 48 मिनट्स में ही फुल चार्ज होता है। और देखो वन प्लस 8 प्रो 1.25 घंटे में फुल चार्ज होता है, लेकिन वन प्लस 7 प्रो को 4000 बैटरी होने के बाद भी 2 घंटा लगता है चार्जिंग को। देखो आप मेमोरी बढ़ा नहीं सकते, फिक्स स्टोरेज है 128 256 GB और 512 GB का स्टोरेज रहेगा, और स्टोरेज टाइप 3.1 UFS मिलेगा। और देखो 5G सपोर्ट करते, लेकिन वन प्लस 7 प्रो 5G सपोर्ट नहीं करता, बाकी दोनों भी 5G सपोर्ट करते। तो देखो लेकिन इंडिया में अभी भी रोल आउट नहीं हुआ, इसको काफ़ी वक्त लगेगा अभी 5G आने के लिए। तो वन प्लस 7 प्रो सिर्फ 4G ही सपोर्ट करता है, 4G 2G और 3G। देखो किसी भी मोबाइल में आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलेगा, तीनों में भी एक चार्जिंग पोर्ट है, उसमें ही आपको एक अडेप्टर मिलेगा, उसमें ही आप हेडफोन लगा के गाने सुन सकते हो। जो देखो फिंगरप्रिंट जो मिलेगा सभी में स्क्रीन में ही मिलेगा, स्क्रीन ऑन स्क्रीन, तो साइड या रियर की तरफ फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, सभी में ऑन स्क्रीन ही मिलेगा। और देखो सभी में सेम सेंसर है, लेकिन वन प्लस 8 प्रो में RGB सेंसर है, इस मामले में वन प्लस 8 प्रो थोड़ा आगे जाता है इसे, तो इस मामले में वन प्लस 8 प्रो और स्विच ऑन ऑफ के टाइम पे वन प्लस 7 प्रो आगे और प्रोसेसर मामले में वन प्लस 9 प्रो आगे। तो देखो कैमरा और बाकी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी बात है सभी डिवाइस सेम ही है।